चोल वंश कौन होता है, मुगल वंश कौन होता है? भारत तो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक परंपराओं में सेंगोल कैसे आएगी? जवाब रुको जरा, सबर करो। एक सेकंड जहां तक सिंगोल का प्रश्न है, तो जयराम रमेश जी ने कहा है कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। सिंगोल की पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए, पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए पीछे, पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाता हूं मैं पीछे। ऐतिहासिक प्रमाण इससे बड़ा कौन सा है? कि पंडित नेहरू ने जो ये क्या है, ये क्या है? हाथ में सिंगोल नहीं है, पंडित नेहरू क्यों है? व्हाट्सएप ने बनाया ये पंडित नेहरू क्या कर रहे हैं? देखिए आप इसको, ये तस्वीर दिखाकर ये सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं थी। सिंगोल अगर प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है तो इसका आशय भारत के पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है। अब अमीश मैं बोल लूं, बोलिए। अब देखिए अमित शाह जी में नेहरू जी की आत्मा आ गई है। नेहरू जी इतने पुण्य हो गए। नेहरू जी ने क्या कहा था, संसद के भाषण में क्या कहा था, मुल्क बनाते वक्त क्या कहा था, उससे मतलब नहीं है। सिंगोल बताते हैं, वही बताते हैं क्या उससे मतलब नहीं, लिखा पढ़ी दोनों ठीक है। देखिए समस्या क्या है कि मोतीलाल जी इस संसद के उद्घाटन में आए थे, जवाहरलाल जी ने सिंगोल लिया था, मगर ये जो नया लाल पैदा हुआ है उनके वंश में, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे लगता है स्वर्ग से बैठ के कह रहे होंगे मोतीलाल जवाहरलाल, वो कहते होंगे अपने घर में उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो गई है, ऐसा किया अब मैं तकनीकी बात करता हूं। उनको 40-50 देखिए उन्होंने कहा कि चोल वंश के बारे में, बिल्कुल हमारे देश की शिक्षा में यह स्थिति रही। अगर मैं किसी से पूछूं कि चोल वंश के 3 राजाओं का नाम बताओ तो शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मगर मुगल वंश के बताओ तो धड़ आदमी बता देता है। ये एक अंतर था। अब चोल क्या थे वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगर हमारी उस जमाने की नेवी थी, सोचिए इंडोनेशिया से लेकर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा तक जो प्रभाव दिखता है चोल साम्राज्य का, और बहुत स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं जो इसीलिए कहा जाता है ये भारत के प्रतीक थे। मान्यवर जाके देखिए, चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो 80 टन को उसके ऊपर पहुंचा दे। और चोल साम्राज्य वो है जहां विश्व के इतिहास में पहली बार वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होने का उदाहरण है। वहां पर 30 लोगों की एक कमेटी बनती थी गांव सभा को संचालन करने के लिए। 6 कमेटियां 5-5 लोगों की होती थी, और उन्हें जैसे आज मतदान किया जाता वैसे सेलेक्ट होते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही नहीं कहा दिया तो मदर डेमोक्रेसी। और चोल में जानते क्या है, नटराज की जो मूर्ति आपने तमाम जगह देखी होगी, डांसिंग करते हुए नटराज की वो मूर्ति, और वो कहां लगी है? यूरोप की सन लेबोरेटरी में, जहां अभी तक की 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज हुई है गॉड पार्टिकल, जिसका असली नाम है हिग्स बोसॉन। और उसके नीचे ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट फिट्जेफ कोपरा का लिखा हुआ है कि सन लेबोरेटरी में क्यों लगी है। उन्होंने कहा बिकॉज now science has come to the conclusion that the perpetual creation and destruction of universe is like a cosmic dance of Shiva। ये है चोल साम्राज्य का प्रभाव। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो चोल सृजन, तुलना संभल के करिए। चोल सृजन के लिए जाने गए, मुगल विध्वंस के लिए। मगर अफसोस इस दिल्ली की सड़कों के ऊपर मुगलों के नाम की दर्जनों सड़कें, मतलब एक नहीं तो 6 सड़कें, मगर चोल का नाम तक शपथ नहीं लेंगे। ओके, लाल किला से शपथ नहीं लेंगे, ऐलान कर दीजिए आज की डेट में आप। लाल किला किसका है? चोल वंश से आपने ये भी सीखा। लाल किले से शपथ होती नहीं है। लीजिए, शपथ नहीं होती। एक मिनट अभिभाषण देंगे आप। 15 अगस्त 26 जनवरी में नहीं जाएंगे, बोल दीजिए आप। हम ये पूछ रहे हैं कि चोल वंश से आपने सीखा था कि माननीय आजम खान साहब को आप जेल भेजेंगे, आपका डीएम आपका सुनिए आप चोल वंश में आजम खान कहां जागे भैया? अरे जमहूरियत की बात है, लोकतंत्र की बात है ना, तो लोकतंत्र की बात सुन तो लीजिए ना। इनका लोकतंत्र, जब चोल वंश होता था कोई आजम खान नहीं रहते थे। सुनिए ना महाराज, ये कह रहे हैं ना कि सब कुछ वहीं से सीखा है, मोदी जी ने वहीं से सीखा है। तो आपने यही सीखा था कि मेंबरशिप उनकी चली गई, बीजेपी का आदमी एमएलए बन गया, कोर्ट ने बाइज्जत बरी आजम खान साहब को किया है। तो आपने पूरे देश में लोकतंत्र को संसद के जरिए, विधानसभा के जरिए का विरोध क्यों कर रहे हैं? का काम किया है। ये चोल वंश ने बताया था आपको, ये चोल वंश ने बताया था। आप सेंगोल का विरोध क्यों कर रहे हैं? एक साथ मेरा सवाल सुनिए जरा। चिन्ह से आप अमित भाई फिर ऑडियंस के सवाल आने सवाल तैयार रखिए आप लोग। अमित भाई तो आप इसलिए विरोध कर रहे हैं सेंगोल का क्योंकि आजम खान की सदस्यता चली। नहीं, अशोक चिन्ह को कमतर करना। अशोक चिन्ह वही है। नहीं, माननीय अमित शाह जी ने कहा है अच्छा चलिए कि सदन के अंदर इसका सिंबल लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अशोक चिन्ह में इनकी आस्था है, ये तो ये मानते हैं, ठीक है। जो हमारा राजकीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, उसमें आस्था के 2 पहलू बताता हूं। पहला तो वो संसद के ऊपर लगा है, ये सब कोर्ट गए थे कि उसके शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, भीगी बिल्ली जैसे। अब असली के शेर बनने लगे और लगा संसद का नेता शेर हो गया है, तो समस्या। अब दूसरी बात, उस अशोक के चिन्ह के नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से आया? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में आस्था है। प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुआ जो चीन के आक्रमण से डर गया, भाग गए। चीन भारत के गांव के नाम बदल रहा है। कैसा शेर है आपका? बता रहा हूं, सुनिए। इस समय चीन की औकात से भी इतनी रह गई कि नाम बदल रहा है। इनके जमाने में नक्शा बदल दिया, चीन ने नक्शा बदल दिया, अक्सर ही चीन चला गया था।